जयो कुंज कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा जय गिरि वरधारी गोपी जना यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारे ओ जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गोपीनाथ राधे राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नीताय गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्यमधि दिवाइंद्रेश केसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय
नामाचार्य सिद्ध हरिदास ठाकुर की जाए। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिं नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हरे कृष्णा वर्ली उत्सव का दूसरा दिन है। तो मैं ब्रजमोहन प्रभु जी और बाकी सब वर्ली सेंटर के जो आयोजक हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका आभारी हूँ। कितना अच्छा सुंदर महोत्सव आपने किया है, आयोजित किया है। ये सब महोत्सव की आवश्यकता क्या है? भगवत ज्ञान, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, हमारी वैदिक संस्कृति, इसका ज्ञान लेना देना क्या आवश्यकता है इसकी? अच्छा, सब कुछ चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, पति है, पत्नी है, परिवार है, सब कुछ तो ठीक है। ये सब की जरूरत क्या है? प्लीज सुनिएगा, बहुत ही विशेष है ये। कुछ दिनों पहले कलकत्ता में एक पहले सर्कस चलती थी, सर्कस। लेकिन अभी क्या हुआ कि इतना सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, मोबाइल पे सब कुछ है, अब सर्कस देखने के किसके पास समय है? तो अब धीरे धीरे सब सर्कस वगैरह बंद हो गई। पहले तो सर्कस चलती थी, एक एक महीना एक एक गांव में, एक एक शहरों में रहती थी, फिर दूसरी जगह जाती थी। तो वो कलकत्ता की जो सर्कस थी वो बंद पड़ गई। अब उन्हें लगा कि इसका जो जानवर है उनका क्या करें। घोड़े बीड़े तो यूज़ कर सकते हैं, अभी शेरों का क्या करना, लायंस का क्या करें। तो उन्होंने वो सारे शेरों को लेकर अपने गाड़ियों में बिठाकर जंगल में छोड़ के आ गए। वे जंगल में छोड़कर आ गए। पता चला कुछ दिनों के बाद वो सारे के सारे शेर, लायंस, वो शिकार बन गए
वहाँ के जंगली कुत्तों के, वहाँ जो कलकत्ता के पास तो जंगल था, वहाँ पे जंगली कुत्ते रहते थे। अब इनके बीच में ये शेर। अभी सोचिए, लायंस का शिकार कुत्ते कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि ये जो लायंस थे ये बचपन से ही सर्कस में रहते थे, तो उनको ट्रेन किया गया था। एंड दे नेवर हैड एक्सपीरियंस ऑफ हंटिंग। ये जो सर्कस के शेर थे, बचपन से ही सर्कस में रहने के कारण उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं था हंटिंग का। जब कुत्ते सामने आए, इनको पता ही नहीं करना क्या है। तो ये जो जंगली कुत्ते हैं वो तो बिल्कुल ट्रेन बचपन से ही, बिल्कुल मारना काटना, बिल्कुल उनका हंटिंग करना उनका नेचुरल स्वभाव था। तो धीरे धीरे सारे लायंस ये जंगली कुत्तों के शिकार बन गए। ये सच्चाई है। अब इसका मर्म क्या है, इसका पर्पस क्या है ये स्टोरी बताने का? सुनिए, ये गीता, भागवत, हमारी वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा गुड़ी हमेशा अच्छा ही नहीं रहने वाला। कभी कभी समस्याएं भी आएगी, तो उस समस्याओं को कैसे झेलना है, कैसे उसको टैकल करना है, वो भी प्रेम से, बिना डिस्टर्ब हुए हमें कैसे उसका सामना करना चाहिए, ये आजकल के स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, दुर्भाग्यवश। लेकिन शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है। इसलिए जैसे हमें ब्रजमन पर कहा था कि कल आप गीता का सार बताइए, आज हम भागवत का सार बताते। भागवत में ऐसे अनेक सिर्फ स्टोरीज नहीं, दिव्य लीलाएं हैं, जो सत्य घटनाएं हैं वो वर्णित किया है, जिससे जो पुराने हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, साधु संत हुए, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे या अमेरिका के लोग थे, उनको बहुत हार्ड स्ट्रगल करना पड़ा। और इन्होंने इतना स्ट्रगल किया और अपने नेशन को बनाया, अपने नेशन को पूरा विकसित कर दिया। क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया था, हार्ड वर्क किया था, इसलिए उनको लाइफ का इम्पोर्टेंस, धन का इम्पोर्टेंस, अपने समय का इम्पोर्टेंस पता था। लेकिन उन्होंने एक गलती की, अमेरिकन पेरेंट्स स्पेशली, उन्होंने एक गलती ऐसी की, उन्होंने सोचा कि हमने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत कठिनाई झेली है, हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, इन्हें ये तकलीफ ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को एकदम बड़ा ही, जैसे पलकों पे रखना, हिंदी में कहते हैं पलकों पे रखना, अपने बच्चों को पलकों पे रखा। अब पलकों पे रखने के कारण क्या हुआ, जीवन में ना कभी स्ट्रगल देखा है, ना कभी कठिनाई देखी है, तो उन्होंने क्या किया, जो भी चीजें उनको जीवन में मिलती थी उसे वो अपना अधिकार समझने लगे। हाँ, तो क्या, पेरेंट्स ने मेरे लिए एजुकेशन दिया, पेरेंट्स ने मुझे खाना पीना दिया, ये किया वो किया, सो व्हाट, ये तो मेरा अधिकार है। ये पेरेंट्स का कर्तव्य है। वो कभी जीवन में ग्रेटफुल नहीं रहे, कभी कृतज्ञ नहीं रहे, उनको कभी लगा ही नहीं कि हमारे पेरेंट्स का स्ट्रगल क्या था। और इसीलिए कुछ 15-20 साल के अंदर वो मैक्सिमम लड़के तो हिप्पीज बन गए, बैड हैबिट्स में चले गए, क्योंकि उनको लाइफ का इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चला। जैसे ये जो शेर थे, बचपन से ही सर्कस में पड़े बड़े हैं, जो चाहे खाना, पूरा टन्स एंड टन्स खाना उनको मिलता था, सामने पड़ा हुआ रहता था, तो कभी उनको कुछ हार्ड वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए शास्त्र सिखाता है, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, उससे उनको समझ में आएगा कि जीवन का वैल्यू क्या है। नहीं तो जो अपने आप मिलता है उस चीज का वैल्यू नहीं होता है। जैसे चंदन का पेड़ है, चंदन के लकड़ी को घिसने से, जब वो लकड़ी घिसती है तभी उसका पेस्ट भगवान के माथे के ऊपर लगाया जाता है।
जो लकड़ी लकड़ी घिसती नहीं है ना, वो जलने में काम आती है। फिर अभी हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कौन सी लकड़ी बनना चाहते हैं। अगर आप घिसना, अपने आप को घिसाना चाहते हैं और तैयार है अपने आप को घिसने के लिए, तो चंदन की लकड़ी माने जाओगे, और आपका जो पेस्ट है भगवान के चरणों में या भगवान के माथे के ऊपर लगाया जाएगा। अगर हमें वो तकलीफ नहीं सहन करनी है, ना भगवान का नाम जप करना है, ना कीर्तन करना है, कोई बात नहीं, साधारण लकड़ी के जैसे जल जाओ। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना आवश्यक है। ओ सावरे, वो सावरे, वो सावरे, वो सावरे, तरेगी नैया बिना माझी के, जो तू साथ है मेरे। तरेगी नैया, तरेगी नैया बिना माझी के, जो तू साथ है मेरे। डूबेगी नैया, डूबेगी नैया भी किनारे पे, जो तू साथ ना मेरे। वो सावरे, वो सावरे, वो सावरे, वो सावरे। श्रीमद् भागवतम में पहली कथा आती है परीक्षित महाराज जी की। परीक्षित महाराज ये पांडव के पौत्र, यानी पुत्र के ही पुत्र, प्रपौत्र, पांडवों के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज। जब परीक्षित महाराज राजा बने, परीक्षित महाराज के राज्य में इतनी खुशहाली थी, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में इतनी खुशहाली थी कि बारिश दिन में नहीं होती थी, रात में ही होती थी। जहां आवश्यक है वहीं बारिश होती थी, अनावश्यक जगह पर अनावश्यक समय में बारिश भी नहीं होती थी। जो भी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में लोग थे, किसी की अनटाइमली डेथ नहीं होती थी। अभी यहाँ आप सबको क्यों बता रहे हैं ये सब, भारत, महाभारत, भागवत वगैरह? अगर हम अपना जीवन धर्म के अनुसार जीते हैं तो सुख आपके चरणों में है। देखिए जी, लक्ष्मी यानी नारायण की पत्नी, कभी कभी लोग कहते हैं अरे कुछ लोग हैं जो धर्म का पालन भी नहीं करते, बहुत पापी है, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा तो बहुत है। और कभी कभी देखा जाए इंडिया में धर्म का पालन बहुत होता है, लेकिन वो गरीब है, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके जीवन में बहुत समस्याएं हैं। तो कैसे समझा जाए इसे? जहां धर्म का पालन होता नहीं है वहां पैसा बहुत है, और जहां धर्म का पालन होता नहीं है वहां पर बहुत ही अमाप संपत्ति है। देखिए, लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ धन नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है सुख, हैप्पीनेस। लक्ष्मी का अर्थ ये भी है धन। पैसा एक एस्पेक्ट है लक्ष्मी का, लेकिन लक्ष्मी के और मैनिफेस्टेशन है और रूप है। और वो कौन से रूप है? सैटिस्फैक्शन, समाधान, संतुष्टि, तृप्ति, आनंद, आपस में कोऑपरेशन, भाईचारा, हृदय में दया, करुणा, ये भी लक्ष्मी के अलग अलग रूप है। अगर हम धर्म का पालन ना करें तो हमारे कर्म के अनुसार हमें पैसा तो मिलता है, धन तो मिलेगा, लेकिन ये बाकी जो फॉर्म्स है लक्ष्मी के, ये हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है कि आप धर्म का पालन करोगे
तो क्या होगा, लक्ष्मी के सारे रूप आपके घर में आएंगे। धन होना बहुत आवश्यक है, लेकिन धन के साथ साथ घर परिवार में एक साथ एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन होना आवश्यक है। उस घर में तृप्ति, संतुष्टि, एक पॉजिटिव एनर्जी, वो बड़ा आवश्यक है। और वो कब होगा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। जहाँ पर भगवान है कृष्ण, वहाँ पर नीति है, वहीं पर यश है, वहीं पर लक्ष्मी है। आप देखेंगे जब बारिश होती है तो बारिश का पानी छत पर कभी रुकता नहीं है। अपना जो सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर जो छत होता है, छत के ऊपर बारिश कभी रुकती नहीं है, क्योंकि वो ऐसा टेपर होता है। तो बारिश में पूरा पानी नीचे आ जाता है, जब छत पे से नीचे गिर जाता है। लेकिन जहाँ गड्ढा है, जमीन नीचे है, वहाँ पर पानी पूरा इकट्ठा किया जाता है, रुक जाता है, वहाँ तालाब बन जाता है, एक छोटा सा पुकुर बन जाता है। क्यों ऐसे? कि जो कृपा है भगवान की, वो अहंकार की जगह पर नहीं रुक सकती। जहाँ पर नीचे जमीन है, गड्ढा है, वहीं जाके पानी रुक जाता है। उसी प्रकार से जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं है, जिस घर में भगवान का गीता भागवत का नॉलेज नहीं है या भक्ति नहीं है, वहाँ भगवान की कृपा भी नहीं रुक सकती। इसलिए युधिष्ठिर महाराज की दुनिया में देखिए, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भले अभी अभी युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान से शरणागत थे। तब पृथ्वी माता इतनी प्रसन्न हुई, जो जो भी आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो सारी पृथ्वी माता देने लगी। जैसे हमने कहा कि दिन में बारिश नहीं होती थी, रात में बारिश होती थी। पुत्र की मृत्यु कभी पिता से पहले नहीं होती थी। सोचिए क्या बेनेडिक्शन था। कभी कोई पुत्र की मृत्यु अपने पिता और पेरेंट्स से पहले नहीं होती थी। इतना उस राजा में धर्म की शक्ति थी। अब वही शक्ति अभी भी हम ला सकते हैं, लेकिन कैसे? भगवान की भक्ति करने से। भगवान की भक्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है। अभी हमको ऐसे जीवन में बताया गया है कि भक्ति करना मतलब ये सब कुछ छोड़ो, दान पुण्य करना पड़ेगा, ये खाना बंद करो, वो खाना बंद करो। ऐसे कुछ नहीं है। आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही रहिए। जो भी लोग चाहते हैं अपने पति पत्नी परिवार सुखी रहे, शांति से रहे, उस घर में कृष्ण को बुला लो। जिस घर में आप कृष्ण को इनवाइट करोगे, जहां कृष्ण है वहीं सुख है, गारंटी है। अपने घर में अगर आप कृष्ण की, भगवान की एक मूर्ति बैठाओ और सुबह बैठकर पति पत्नी और बच्चे मिलकर भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने से हर रोज कम से कम 108 बार तो मिनिमम, उसको 10 मिनट लगता है बस। आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। सुबह उठने के बाद ये हरे कृष्ण मंत्र पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करने से आपके घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। जैसे हम कल बता रहे थे कि अगर किसी की शनि की 7.5 है, राहु का दोष है, या फिर किसी को निगेटिव एनर्जी मारी है, उनके ऊपर कुछ किया है, करने किया है, ब्लैक मैजिक किया, कुछ भी किया है, हम आपको व्यासासन से बता रहे या व्यासपीठ से बता रहे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको धन चाहिए, धन मिल जाएगा। आपके दुख दूर करना है, वो कृष्ण सबके स्वामी है। भगवान कृष्ण जो विराट रूप दिखाया, प्लीज सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार रहा हूं। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, सब कुछ करता रहता मैं ही तो हूं। विराट रूप दिखाया और विराट रूप में दिखा दिया कि सारे 33 करोड़ देवता मेरे ही शरीर के अंदर है।
उन्होंने दिखाया कि कृष्ण के मुकुट पे, माथे के ऊपर शिव जी है, उनके बुद्धि के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनके शोल्डर्स पर इंद्र चंद्र वरुण बैठे हैं। तो गीता समझाती है कृष्ण और बाकी देवताओं में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर देखता है कि ये नीच है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, वो मूर्ख व्यक्ति है। भगवान कृष्ण और देवता एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिनको भौतिक इच्छा चाहिए होती है, भौतिक कामनाएं हैं, तो वही कृष्ण शिव जी का रूप लेकर आपकी भौतिक कामनाएं पूरी करते हैं। वही कृष्ण दुर्गा का रूप लेकर आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। वही कृष्ण